नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 6 अगस्त 2020 के अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। तो पहले जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। IISc ने कोविड-19 परीक्षण के लिए विकसित की अनोखी मोबाइल वैन। इससे 4 से 12 घंटों में आ जाएंगे परीक्षणों के सटीक परिणाम। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वहां भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी ना करे और यहां सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश ना करे। राम मंदिर के निर्माण पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणियां बहुत खेदजनक है। गुजरात के अहमदाबाद में कोविड-19 के एक अस्पताल में आज आग लगने से 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और अहमदाबाद के मेयर बिजल पटेल से स्थिति के बारे में बात की। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन से 10,59,000 से ज़्यादा लोगों को फायदा हुआ है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए तैयार किया जाएगा हेल्थ ID कार्ड। हर व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों का डाटा मौजूद रहेगा। अब खबरें राज्यों से। महाराष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुंबई में हुई भीषण बारिश को लेकर बात की, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुंबई में टेलीविजन अभिनेता समीर शर्मा ने खुदकुशी कर ली। समीर शर्मा का पंखे से लटका मिला शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। समीर ये रिश्ते हैं प्यार के, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की जैसे सीरियल में काम कर चुके हैं। शव की हालत को देखते हुए ऐसा शक है कि 2 दिन पहले आत्महत्या से उनकी मौत हुई। मलाड पुलिस वहां अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने पालघर में 2 साधुओं समेत 3 व्यक्तियों की पीट कर हत्या करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार से पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में कोर्ट को अवगत कराने की बात कही। साथ ही मामले में दायर आरोप पत्रों की एक प्रति भी मांगी। बिहार में मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तटबंध टूटने के बाद बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। मुजफ्फरपुर में कलाने नदी और दरभंगा में बागमती नदी के रिंग बांध टूट गए हैं। दोनों जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पश्चिम बंगाल में CPI के वरिष्ठ नेता श्यामल चक्रवर्ती का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 30 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आंध्र प्रदेश में 15 अक्टूबर से खुलेंगे कॉलेज, CM जगन। तमिलनाडु में 2 सांसद और 2 विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव निकले दोनों सांसद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के M सेल्वराज और द्रमुक के S रामलिंगम हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलानीसामी ने राज्य के डिंडुगल जिले के वेदांत सथुर में 10 एकड़ भूमि में बहुत जल्द फूड पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला, बसपा विधायक को नोटिस जारी होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज कराए नोटिस तामिल हाईकोर्ट। बेंगलुरु कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने जिला प्रभारी मंत्रियों को राज्य में भारी वर्षा को देखते हुए एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहने और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने को कहा है। गुजरात अहमदाबाद के कोविड-19 अस्पताल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। असम में शोणितपुर जिले में कल हुई हिंसक घटना के संबंध में पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बल की तैनाती की जा रही है। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत करीब दर्जन भर शहरों में लागू लॉकडाउन का गुरुवार को अंतिम दिन है। अब सरकार के स्तर पर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला नहीं होगा, बल्कि जिलों की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ही फैसला करेंगे। सबसे ज़्यादा मरीज रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और जांजगीर चांपा में मरीज मिल रहे हैं। इस वजह से इन जिलों में अभी पाबंदी रह सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बुधवार को मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत की, जिसमें सरकार हर वर्ष लगभग 256 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने सभी जिला उपायुक्त से कहा है कि वे मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना फ्लैगशिप कार्यक्रमों में शामिल करने और संबंधित जिलों में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए अथक प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के पैकेट भी वितरित किए। दिल्ली बसों में कोरोना व संक्रमणों को रोकने व सामाजिक दूरी का पालन करने के मकसद से DTC व क्लस्टर बसों में बुधवार से ई-टिकटिंग का ट्रायल शुरू हुआ है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक यात्रियों और कंडक्टरों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा दूरी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार अपनी बसों के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को मोबाइल से टिकट खरीदने के लिए चार्टर मोबाइल ऐप डाउनलोड कराना होगा तथा
उसमें पंजीकरण कराना होगा। यदि आप टिकट की कीमत जानते हैं तो आप वाई फेयर विकल्प पर जाकर QR कोड को स्कैन करेंगे और वाई बटन को दबाएंगे और भुगतान का विकल्प चुनकर टिकट ले सकते हैं। दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बिहार इलाके में 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने बुधवार को यहां जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना मंगलवार की है और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई है। आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करने के साथ ही आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने कहा कि उन्हें घटना की सूचना मंगलवार शाम को मिली। इस मामले में धारा 307 हत्या का प्रयास और पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच की जा रही है। जम्मू और कश्मीर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दक्षिण में स्थित कुलगाम जिले में बसु कांजीगुंड में आतंकवादियों ने एक भाजपा सरपंच की हत्या कर दी। कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरविंदर पाल सिंह ने बताया कि आतंकवादियों ने सरपंच सज्जाद अहमद खांडे पर उनके निवास के समीप गोलियां चलाई। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। ऐसे में पिथौरागढ़ के बंगा पानी गांव में एक महिला भूस्खलन में घायल हो गई थी, जिसे बाढ़ के कारण अस्पताल लेकर जाने में असमर्थ थे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से महिला का रेस्क्यू किया गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हिमाचल प्रदेश में आखिरकार 10,000 से ज़्यादा PTA, पैरा और पैट शिक्षकों को नियमितीकरण का तोहफा मिल ही गया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट के फैसले के मुताबिक रेगुलर करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल में 6,799 PTA, 3,294 पैट और 97 पैरा शिक्षक है। हालांकि सरकार ने इन्हें पहले ही रेगुलर शिक्षकों के बराबर पे स्केल दे रखा है। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में कोरोना 122 नए मामले आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 5,600 से पार पहुंच चुकी है, जिसमें 3,750 से ज़्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। वर्तमान में 1,898 के आसपास लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सत्तारूढ़ N बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए विपक्षी कांग्रेस ने सोमवार यानी 10 अगस्त को एक दिवसीय विधानसभा सत्र में भाग लेने और पार्टी लाइन पर ही वोट देने के लिए अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। तो वहीं स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा ने भी गुरुवार को अपने विधायकों को व्हिप भेजा है। नागालैंड UPSC द्वारा मंगलवार को CSE 2019 घोषित किया गया, जिसमें नागालैंड में लगभग 13 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के बोखा जिले के रहने वाले रिचर्ड यांथान को 133वां स्थान मिला है, जिसे नागालैंड के मुख्यमंत्री रियो ने ट्वीट करके UPSC परीक्षण उत्तीर्ण करने पर लाखोती गांव के निवासी रिचर्ड यांथान को बधाई दी है। 6 अगस्त को गोवा के परनेम में भारी बारिश के कारण एक सुरंग की दीवार का एक हिस्सा ढह जाने से कोंकण रेलवे मार्ग पर कई ट्रेनों का रूट परिवर्तित कर दिया गया है। इस पर KRCL ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उत्तर गोवा जिले के परनेम में बुधवार देर रात करीब 2:50 पर एक सुरंग के भीतर दीवार का 5 मीटर का हिस्सा ढह गया। अगले नोटिस तक इस सेक्शन पर यातायात निलंबित कर दिया गया है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL के प्रवक्ता बब्बन घाटगे ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और मरम्मत का काम चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तावांग इलाके में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर मापने पर भूकंप की 3.0 मापी गई। सुबह लगभग 9:46 पर यह झटके महसूस किए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी पुष्टि की है। अभी फिलहाल इन झटकों से किसी भी प्रकार के जान माल की नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में सुरक्षा कर्मियों सहित कोविड-19 के 33 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में इस संक्रमण से ग्रस्त लोगों की संख्या 537 हो गई है। ठीक होने वालों का 53.25% है। चंडीगढ़ 3 साल पुराने रिश्वत के एक मामले में मनी माजरा थाने की पूर्व SHO जसविंदर कौर को राहत मिल गई है। चंडीगढ़ पुलिस की रिपोर्ट के अदालत ने कहा है कि इस मामले के सक्षम प्राधिकारी ने जसविंदर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से मना किया है। ऐसी स्थिति में अदालत मामले में संज्ञान नहीं ले सकती। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि चंडीगढ़ DIG की रिपोर्ट के खिलाफ CBI और शिकायतकर्ता ऊपर की अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र है। इस आधार पर CBI अदालत ने जसविंदर कौर के खिलाफ मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। लद्दाख के पैंगोंग झील समेत कई इलाकों में घुसपैठ करने वाले चीन की चालबाजी एक बार फिर से सामने आई है। चीन ने भारत से कहा है कि यदि वह पैंगोंग झील इलाके में अपने सैनिक पीछे करता है तो वह भी समान मात्रा में और समान दूरी पर अपने सैनिक पीछे कर लेगा। इस बार भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया है और उसे 5 मई से पहले की यथास्थिति बहाल करने को कहा है। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार।
आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।